हेलो दोस्तों, मैं नीलेश आप सभी का स्वागत करता हूँ ऑनलाइन की दुनिया इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं MHT CET 2021 के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। तो जो 12th बेस पे जो एडमिशन होता है BE BTech बी फार्मेसी एंड एग्रीकल्चर, तो ये तीनों के लिए अभी जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की एंट्रेंस एग्जाम होती है वो चालू हो चुकी है। तो उसका आवेदन किस तरीके से करते हैं वो जानते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम आपको बता दें, हम न्यू रिक्रूटमेंट के ऑनलाइन आवेदन किस तरीके से किए जाते हैं, साथ ही साथ गवर्नमेंट के नए नए योजनाओं के बारे में और हर नए एंट्रेंस एग्जाम के ऑनलाइन आवेदन किस तरीके से किए जाते हैं उस पर वीडियो बनाते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले। तो चलते हैं वीडियो की ओर। अगर आप ये फॉर्म मोबाइल में भर रहे हैं तो आप मोबाइल की क्रोम ब्राउजर यूज करिए। जैसे आप मोबाइल की क्रोम ब्राउजर ओपन करते हो गूगल ओपन कर लीजिए और ऊपर में 3 डॉट दिए हुए हैं उस पर क्लिक कर दीजिए और डेस्कटॉप मोड ऑन कर दीजिए। जैसे आप डेस्कटॉप मोड ऑन करते हैं आपके सामने बिल्कुल कंप्यूटर स्क्रीन खुल जाएंगी। तो उसमें टाइप करिए MHT CET 2021। जैसे आपने टाइप किया आपके सामने इसकी मेन वेबसाइट आ जाएंगी www.mahacet.org। इस पे क्लिक कर दीजिए। ये 2021 का कुछ इस तरीके का पेज है। तो यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट के लिए जो आवेदन करते हैं उसका लिंक यहाँ से खुलेगा MHT CET 2021। इस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं एक नया टैब खुलेगा, उसे भी आप डेस्कटॉप मोड में ऑन कर दीजिए। अगर आप मोबाइल से फॉर्म भर रहे हो तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए, एक न्यू रजिस्ट्रेशन एंड ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन। अगर आपने इससे पहले रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके लॉगिन आईडी पासवर्ड एंटर कर दीजिए और अगर आप न्यू हो तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दिया है आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन दिए हुए हैं, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन देखते हैं इसमें से। तो यहाँ पे बोला है कैंडिडेट मस्ट हैव पास एंड अपीयर फॉर HSC एग्जाम, यानी आप 12th अपीयर्ड होना चाहिए या पास आउट होना चाहिए। उसके बाद में जो है वो कैटेगरी की एग्जाम फीस दी हुई है। ओपन कैटेगरी के लिए जो है 800 रुपीज की फीस है और SC ST OBC VJ NTB NTC NTA NTD SBC EWS पर्सनल डिसेबलिश ये सभी कैंडिडेट के लिए 600 की फीस है। उसके बाद में एक पॉइंट दिया हुआ है द सबमिटेड एंड फीस पेड एप्लीकेशन विल नॉट बी एडिट, मतलब आप जो फॉर्म है वो जब फिल करते हैं तो केयरफुली चेक करके आप फिल करिए। अगर एक बार इसका पेमेंट अगर सबमिट हो गया है तो इसमें कोई भी एडिट नहीं होगा। तो पेमेंट के पहले अगर आपका कुछ भी गलत होता है फॉर्म में तो वो एडिट हो सकता है। तो इसलिए पेमेंट भरने के पहले आप एक बार टोटली फॉर्म चेक कर लीजिए। तो इसका रजिस्ट्रेशन किस हिसाब से करना है वो देखते हैं। सबसे नीचे में आई एक्सेप्ट एंड प्रोसेड इस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं आपके सामने पूरा रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आ जाएगा। सबसे पहले आपका फुल नेम लिखना है एज पर 12th मार्कशीट, यानी आपके 10th या 12th के मार्कशीट के हिसाब से आपका यहाँ पे नाम होना चाहिए। उसके बाद में आपका फादर्स नेम, उसके बाद में आपका मदर्स नेम, ये सारी डिटेल्स आपके मार्कशीट के हिसाब से ही भरी है। उसके बाद में जेंडर फीमेल मेल या ट्रांसजेंडर, उसके बाजू में कंफर्म जेंडर का ऑप्शन है, वहां पर भी आपका कंफर्म जेंडर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। सबसे पहले आपका ईयर सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद में मंथ और फिर डेट सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाजू वाला है आपका रिलीजन, मतलब आपका धर्म, आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हो। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख बुद्धिस्ट जैन पारसी, आप जिस भी इससे करते हो वो सिलेक्ट कर लीजिए। अगर इसमें आपका रिलीजन नहीं दिया हुआ है तो आप अदर्स पे भी सिलेक्ट करके भी आप अपना रिलीजन लिख सकते हैं। उसके बाद में आपका एरिया वाइज सिलेक्ट करना है, यानी आप जिस एरिया में रहते हो रूरल में आता है कि अर्बन में आता है। अगर आप ग्रामीण में आते हो रूरल सिलेक्ट कर लीजिए और अगर आप शहर विभाग में आते हैं तो अर्बन सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में आपकी फैमिली एनुअल इनकम पूछी, यानी आपकी वार्षिक उत्पन्न 15,000 से लेके 15 लाख तक का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। आप जहाँ इनकम में बैठते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पे आपकी मदर टंग, यहाँ पर भी बहुत सारी भाषाओं का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपकी जो भी मदर टंग होगी वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में नेशनैलिटी है तो ये ऑलरेडी सिलेक्ट होके इंडियन। पर्सनल डिटेल्स के बाद में यहाँ पे आपका एड्रेस डिटेल्स देना है। यहाँ पे 3 लाइन में आपका एड्रेस डिटेल्स देना है। उसके बाद में स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट, तालुका एंड विलेज एंड पिन कोड ये सब फिल कर दीजिए।
करस्पॉन्डिंग एड्रेस फिल करने के बाद में नीचे में परमानेंट एड्रेस का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पे सेम एज पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपका अलग अलग है तो यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस फिल कर दीजिए। अगर अभी हमारा सेम है तो हम सेम एज पे क्लिक कर देते हैं, तो ये नीचे का जो ब्लॉक है वो अपने आप फिल हो जाएगा। एड्रेस डिटेल्स के बाद में यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी फिल करना है, तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी फिल कर दीजिए। दोनों फिल होने के बाद में यहाँ पे आपका पासवर्ड चॉइस करिए। तो यहाँ पे पासवर्ड का कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है। जो पासवर्ड है वो आपका कम से कम 8 डिजिट एंड ज्यादा से ज्यादा 13 डिजिट का होना चाहिए। पासवर्ड में एक अपर अल्फाबेट्स एंड एक लोअर अल्फाबेट्स होना चाहिए, एक न्यूमेरिकल होना चाहिए एंड एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो ऐसे में आप फॉर एग्जाम्पल pass@123 ये भी पासवर्ड रख सकते हैं। अदरवाइज आपको जो भी पासवर्ड याद होता है वो पासवर्ड आप रख लीजिए। रजिस्ट्रेशन की पूरी डिटेल्स एक बार केयरफुली चेक कर लीजिए एंड सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी यहाँ पे एंटर कर दीजिए। 6 डिजिट का ये ओटीपी है। ओटीपी एंटर करने के बाद में वेरीफाइड ओटीपी पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आपने वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर दिया, आपका एप्लीकेशन नंबर आपके सामने आ गया है, तो आप इसे नोट डाउन करके रख दीजिए। आपको मैसेज भी आया होगा, अदरवाइज अगर कभी मैसेज नहीं आता है तो इसको आप एक पेपर पे लिख के रख दीजिए। आपका ये एप्लीकेशन नंबर है, एप्लीकेशन नंबर और आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया है उसी से आपका लॉगिन होगा, तो ये आप संभाल के रखिए। हॉल टिकट के वक्त और आगे जब आप एडमिशन करते हो तभी इसकी जरूरत होगी, तो इसको आप एडमिशन होने तक संभाल के रखिए। जैसे एप्लीकेशन नंबर आया उसके नीचे प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं आपको डायरेक्ट लॉगिन पेज पे भेज देता है, तो यहाँ पे वो एप्लीकेशन नंबर फिल कर दीजिए। आपने जो पासवर्ड क्रिएट कर दिया है वो यहाँ पे एंटर करके लॉगिन बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आपने लॉगिन किया आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे इसके स्टेप दिए हुए हैं। फर्स्ट जो स्टेप है वो आपका रजिस्ट्रेशन का था, वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद वाले जो स्टेप है वो इनकम्प्लीटेड दिखा रहे हैं। तो पूरा 9 स्टेप का ये फॉर्म है, तो अपन एक एक स्टेप देखते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद वाली जो स्टेप है वो डोमेसियल एंड कैटेगरी डिटेल्स की है, तो यहाँ इनकम्प्लीट जो लिखा है उस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे आपने उस पर क्लिक कर दिया है, आपके सामने एक क्वेश्चन है, डू यू बिलोंग टू महाराष्ट्र स्टेट, यानी आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो। अगर महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे यस कर दीजिए। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे नो कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे आपका कैटेगरी पूछा है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। यहाँ पे ऑप्शन है ओपन, SC ST, VJ, NTB, NTC, NTD, OBC एंड SBC। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं तो उसके नीचे में और एक ऑप्शन आता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। क्या आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है? अगर है तो यहाँ पे अवेलेबल पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपने अप्लाई किया है तो यहाँ पे अप्लाई बट नॉट रिसीव पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपके पास नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल पे क्लिक कर दीजिए। तो भी हमारे पास अवेलेबल है तो यहाँ पे अवेलेबल पे क्लिक करते हैं। उसके बाद में जो पूछा है आपका कास्ट वैलिडिटी का डिटेल्स है। अगर आपके पास कास्ट वैलिडिटी अवेलेबल है तो अवेलेबल पे क्लिक कर दीजिए, नहीं है तो नो पे कर दीजिए, या अप्लाइड किए होंगे तो अप्लाइड बट नॉट रिसीव पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप ओपन से भर रहे हैं तो ओपन में ये सब कुछ नहीं आएगा। उसके बाद में आपका पर्सनल डिसेबिलिटी पूछा है, यानी आप हैंडीकैप हो क्या? अगर हो तो यस पे क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज नो पे कर दीजिए। अगर आप यस पे क्लिक करते हैं तो आपको हैंडीकैप की पूरी डिटेल्स देनी होती है। अगर आप हैंडीकैप नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही डोमेसियल एंड कैटेगरी की प्रोसीजर होती है, सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आपने सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दिया, आपके सामने क्वालिफिकेशन का डिटेल्स आ जाएगा। सबसे पहले आपका SSC क्वालिफिकेशन पूछा है, क्या आपने आपका SSC जो है वो इंडिया से पास आउट किया है? तो ऑब्वियसली सभी ने किया ही होगा, तो यहाँ पे यस पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे आप जैसे यस पे क्लिक करते हैं SSC की पूरी डिटेल्स खुल जाएगी। आपने किस बोर्ड से आपका SSC पास आउट किया है, कौन से ईयर में, और उसमें परसेंट कितने थे, ये सारी चीजें फिल कर दीजिए। उसके बाद में जैसे परसेंटेज फिल कर दिया उसके नीचे में SSC आपने कौन से स्टेट से पास आउट किया है वो यहाँ पे फिल कर दीजिए। उसके बाद में कौन से जिले से, कौन से तहसील, और आपने कौन से स्कूल से 10th पास आउट किया है वो भी यहाँ पे लिख लीजिए। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद में नेक्स्ट डिटेल्स है HSC की। अगर आप HSC पास आउट है तो यहाँ पे यस पे क्लिक कर दीजिए, और अगर नहीं है यानी अपीयर्ड है तो यहाँ पे नो पे क्लिक कर दीजिए। तो पहले हम पास आउट वालों की डिटेल्स फिल कैसे करना है वो देखते हैं। जैसे आपने यस पे क्लिक कर दिया है तो आपके सामने कौन से बोर्ड से पास आउट किया है, यहाँ पे बोर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद में कौन से स्टेट से, आपका जो कॉलेज है कौन से डिस्ट्रिक्ट में था, कौन से तहसील में, और यहाँ पे कॉलेज का नाम। और अगर आप अपीयर्ड है तो यहाँ पे नो पे क्लिक कर दीजिए।
आप जो HSC है वो आप किस बोर्ड से पास आउट होंगे वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में कौन से ईयर में यानी अभी चालू ईयर में पास आउट हो गए। उसके बाद में आपका जो कॉलेज है कौन से स्टेट में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, उसका तहसील, और यहाँ पे आप कॉलेज का नाम फिल कर दीजिए। जैसे आपने 10th एंड 12th की डिटेल्स फिल कर दी है, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में आपको एग्जाम सिलेक्ट करनी है, आपको किस ग्रुप में अप्लाई करना है तो वो सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे ऑप्शन दिए है PCB एंड PCM, मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या दोनों के लिए। तो ये इसका सबसे मेन पार्ट है। अगर आपका 12th में बायो सब्जेक्ट है तो आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके 12th में बायो सब्जेक्ट नहीं है तो आप सिर्फ PCM के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका बायो है और अगर आपको मेडिकल लाइन में जाना है तो आपको PCM ग्रुप सिलेक्ट करना होगा, और अगर आपको फार्मासिस्ट लाइन में जाना है तो PCB सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप अभी तक कंफर्म नहीं है कि आपको कहाँ एडमिशन करना है, इंजीनियरिंग में या फार्मेसी में, तो आप बोथ पे सिलेक्ट कर लीजिए। मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि सिर्फ आप अगर आप एक ग्रुप सिलेक्ट करते हैं तो बाद में एग्जाम होने के बाद में आप कंफ्यूज में रहते हैं। तो इसलिए अगर आपका PBC ग्रुप है तो आप दोनों भी सिलेक्ट करके रख दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे पेपर लैंग्वेज पूछी है। यहाँ पे 3 लैंग्वेज में पेपर है, इंग्लिश, मराठी एंड उर्दू। आपको जिस भी लैंग्वेज में पेपर देना है वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पे एग्जाम सेंटर सिलेक्ट करना है। सबसे ऊपर में आपको यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको एग्जाम सेंटर, 4 एग्जाम सेंटर आपको सिलेक्ट करना है अलग अलग। तो आपके नजदीक में जो भी होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये एग्जाम सेंटर दिए हुए हैं, तो आपके नजदीक के जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे आपने एग्जाम सेंटर सिलेक्ट कर लिया है, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आपने सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दिया है, आपके सामने फोटो एंड सिग्नेचर का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ सिलेक्ट अपलोड टाइप, इस पे सिलेक्ट कर लीजिए और फोटोग्राफ पहले सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में ओपन फाइल पे क्लिक कर दीजिए और आपके डॉक्यूमेंट जहां भी हो गए वहां से सिलेक्ट करके अपलोड कर दीजिए। जैसे सिलेक्ट हो गए, यहाँ पर अपलोडेड पे क्लिक कर दीजिए। उसी हिसाब से सिग्नेचर भी अपलोड कर दीजिए। सिलेक्ट टाइप में सिग्नेचर सिलेक्ट कर लीजिए, ओपन फाइल कर दीजिए और अपलोडेड कर दीजिए। फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड होने के बाद में सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आपने सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक किया, उसके बाद में आपका ID प्रूफ अपलोड करना है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, पैन कार्ड, इंडियन पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटिंग कार्ड, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, कॉलेज आइडेंटिटी कार्ड। इसमें से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम आधार कार्ड ही सिलेक्ट करते हैं। जैसे आपने आधार कार्ड सिलेक्ट किया है, यहाँ पे अपलोडेड का एक ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और ओपन फाइल पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आपने ID प्रूफ सिलेक्ट किया है, यहाँ पे एक अपलोडेड का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और ओपन फाइल कर दीजिए। आपका डॉक्यूमेंट सिलेक्ट होने के बाद या अपलोडेड पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ID प्रूफ अपलोड हो गया है, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आपने सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर लिया, आपके सामने एक प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाएगा। तो एक बार पूरा टोटली फॉर्म केयरफुली प्रीव्यू चेक कर लीजिए। अगर कुछ गलती हो गई होंगी स्पेलिंग वगैरह में तो एक बार करेक्शन कर सकते हैं, और अगर फॉर्म सबमिट हो गया है तो उसमें कोई भी करेक्शन नहीं होगा। तो केयरफुली चेक करने के बाद में प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर दीजिए। आपके सामने एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, उस पर यस कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे आपका पेमेंट का ऑप्शन आएगा। अगर आप PCM एंड PCB दोनों अगर सिलेक्ट करते हैं तो आपको 1200 का चालान लगेगा, और अगर आप सिर्फ कोई भी एक ग्रुप सिलेक्ट करते हैं जैसे PCM या फिर PCB तो आपको सिर्फ 600 का पेमेंट लगेगा कैटेगरी के लिए। और अगर आप ओपन से फॉर्म भर रहे हो तो आपको दोनों अगर सिलेक्ट करते हो तो आपको 1600 का पेमेंट लगेगा, और अगर सिंगल ग्रुप सिलेक्ट करते हो तो आपको 800 का पेमेंट लगेगा। तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पे सिलेक्ट फाइल पे क्लिक कर दीजिए और प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे ऑनलाइन मोड सिलेक्ट कर लीजिए। कुछ कंडीशन है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आपने प्रोसीड पे क्लिक किया, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे पूरे ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे फोन पे का भी ऑप्शन है, उसके बाद में कार्ड का ऑप्शन है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI एंड QR कोड, पेटीएम वॉलेट, फोन पे वॉलेट। तो आप इसमें से भी पेमेंट कर सकते हैं। अभी हम कार्ड के लिए यहाँ पे आपका कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV एंड कार्ड होल्डर नेम ये पूरा फिल करने के बाद में पे क्लिक कर दीजिए। आपके बैंक रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, OTP से एंटर कर दीजिए एंड पे बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आपने टोटली पेमेंट फिल कर दिया है, जैसे आपका पेमेंट पेड हो जाता है, आपका फॉर्म टोटली सबमिट हो जाएगा और आपके सामने एक प्रिंट आउट का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से आप टोटली फॉर्म अपने ही मोबाइल से भर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म भरते टाइम कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिए। और पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।